हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों के बीच हो रही हैं आपकी बातें। तो देखो, अब तक आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत कुछ सहन कर लिया होगा आपने, आपको पता है आपकी लाइफ में क्या रहा है। तो लेकिन ये टाइम जो है अब आपका है, और ये बातें जो है कहीं ना कहीं वो लोग समझ चुके हैं जो आपके बारे में ये बात करते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग समझ चुके हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, या किस कारण से ये इतनी सारी बातें आपके बारे में हो रही हैं। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, जितना हो जाती है उतना आपके लिए। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। डीपी लगी है, डीपी पे ही सारे चार्जेस हैं। 30 मिनट 60 मिनट जो भी आपको रीडिंग करानी है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको पूछना है, उसके लिए आप अलग से पूछ सकते हैं मैसेज करके, अगर 1 या 2 ही क्वेश्चन हैं, क्योंकि रीडिंग की जो फीस है 30 मिनट और 60 मिनट की लिखी है उस पर, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। पहली बार आए हैं आप, जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं, लाइक करते हैं हमेशा मेरी वीडियो पे, हमेशा कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सपोर्ट करते हैं आप हमारा। और बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग ले चुके हैं, मेरी व्हाट्सएप फैमिली बन चुके हैं। आप लोग भी अगर पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो मेरी व्हाट्सएप फैमिली बन जाते हैं। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। देखो, जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या बातें आपको लेके हो रही हैं। देखो, लोग हमेशा से आपके ऊपर नज़र रखते रहे, हमेशा आपके बारे में बात करते रहे। कोई तो बात ऐसी ज़िंदगी की आपकी थी, थोड़ा सा आपको अलग बना देती है। आप देखो हैं बहुत अलग हैं। कार्ड ही निकल के आ जाता है जो दिखा देता है कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत अलग हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं वो अलग हैं। देखो, मून का जो कार्ड आ जाता है यहाँ पर, वो ये दिखा देता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ़ों से गुजरे हुए इंसान को। आपकी एनर्जी इतनी, मैं ये कहूँगी, लो रही है, आप इतने परेशान रहे हैं, या अभी भी मैं कहूँगी उलझन में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत एंजाइटी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना। एंजाइटी क्या है? हद से ज़्यादा सोच लेना। और कहीं ना कहीं सोचना अच्छी बात है, मैं ये बिल्कुल यहाँ नहीं कह रही हूँ कोई ये बीमारी हो गई, ये बहुत गलत है। ओवर थिंकिंग भी अच्छा होता है। मैं तो ये कहती हूँ कुछ ना कुछ जो ओवर सोच लेते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष पे तो पहुँचते ही हैं। तो आपकी एक ओवर थिंकिंग वाली इमेज लोगों के बीच में बनी भी है। लोग जो आपके जान पहचान, घर परिवार, रिश्तेदार हैं या जानते हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, मेल फीमेल, देखो यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जानने की, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जिस प्रकार से सोचना, माफ़ कीजिए कॉल आ गया, डिस्टर्ब हुआ इसके लिए। तो दोबारा से रीडिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर बात हो रही थी कि लोग समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो लोग आपके बारे में ये बात भी करते हैं कि आप हद से ज़्यादा सोच लेते हैं, एक बात को पकड़ लेते हैं, एक बात को पकड़ के सारा दिन सोचना, आपका पूरा दिन निकल जाएगा उसी बात को सोचते सोचते। तो मैं ये कहती हूँ कहीं ना कहीं मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ था, वो कहीं ना कहीं मंथन क्या है ना, मथना, किसी चीज़ को बार बार मथना उसको, तो आप बातों को मथते ही तो हैं, और तभी तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था। तो वही आप जब बहुत ओवर सोच लेते हैं चीज़ों का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो अर्थ निकल के ही आता है। तो ओवर थिंकिंग ठीक है, अपने स्वास्थ्य के लिए हो सकता है ख़राब हो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोचने से हो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो लोग सोचते हैं, विचारते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके काम बनते हैं, वो चीज़ें उनको सही समझ आती हैं, लोगों को समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो आपने सोचा है, सोच विचार के चीज़ों को करने की आपके अंदर है, लेकिन लोगों ने आपको ओवर थिंकर बता दिया, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत बातों को पकड़ के रह जाने वाला, ऐसी बात आपके लिए कर देते हैं लोग। देखो, आपने बहुत आज तक सहन किया, लोगों की बातों को सहन किया, नेगेटिव चीज़ों को आपने बहुत सहन किया, बहुत आपके लिए नेगेटिव बात करना, उल्टा सीधा बोल देना, है ना, आपके मुंह पे ही आपको बेइज्जत कर देना। और ये कोई बाहर के लोग नहीं आ गए थे, बाहर के लोगों को मतलब ही नहीं होता, उनको क्या पड़ी है,
वो ठीक है, आपको आस पड़ोस हैं अगर कोई हैं तो ठीक है, आपको जानते हैं, आपके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, आपके विषय में कुछ उल्टा बोल दिया या अच्छा बोल दिया, वो उनका अपना मैटर। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, कोई अपना ही आपका व्यक्ति आपको हमेशा हर चीज़ के लिए एक दबाव, प्रेशर बना के रखना, आपके विचारों तक पे भी कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी कष्ट की बात हो जाती है। तो विचारों पे कंट्रोल जब आपके करने लगे तो आप एंजाइटी महसूस किया है, आपने परेशान हुए हैं, ईश्वर से दुआएं आपने मांगी हैं, इनको वो नहीं दिखा जो आपके अंदर थी क्वालिटी, जैसे कि आप बहुत ही समझदार, एक सही निर्णय वाले लेने वाले इंसान, मेल फीमेल जो भी हैं, उचित कदम उठाने वाले इंसान, कभी आपने गलत कोई कदम नहीं उठाया, घबरा के आप, ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर एक रिलेशन में हैं तो दूसरे रिलेशन में चले गए, नहीं, आपको टाइम लगता है, अगर आप एक रिलेशन में हैं तो पूरी तरीके से लॉयल हैं आप, उसके अलावा चाहे वो रिश्ता आपके साथ चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आप जब ओवर ही थिंक करते हैं, आप ज़्यादा ही सोचने वाले हैं, ऐसी है आपकी नेचर कि आप सोचते हैं, वहाँ गलत नहीं, मैं आपको कह रही हूँ। तो जब आप सोचते हैं तो ये भी सोचते हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि इस इंसान को समझ आ जाएगा, शायद मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मुझे कहीं गलत नहीं जाना है। तो आप एक रिलेशन में पड़ के पूरी तरीके से लॉयल रहते हैं, लेकिन आपके साथ वो लॉयल्टी नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, उनको जो सुख सुविधाएं आपसे चाहिए होती हैं या फ़ायदा आपसे चाहिए, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है तो वक्त बिताएंगे, जब तक आप उनके काम के हैं और नहीं हैं तो आपसे किनारा कर लेंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपके लिए उल्टी सीधी बात करने लगेंगे। ये बात मुझे आज तक ही समझ नहीं आई, रिश्तों में होती है। देखो, मेरा भी जीवन है, मेरे भी रिश्ते हैं, मैं सब समझती हूँ चीज़ों को, तो ये समझने वाली बात है। मुझे ये नीचता बिल्कुल भी रिश्तों में समझ नहीं आती है कि आप वही पर्सन या पर्सनी की बहुत हद से ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, ये कर देंगे, वो करेंगे, भाई सब समाज से पंगा ले लेंगे, लेकिन जहाँ बात आ जाती है फैमिली, परिवार या कुछ है, तब फिर वो उस व्यक्ति की पक्ष, आपका मतलब यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि आपका पक्ष न रखते हुए फिर फैमिली परिवार में घुस जाना, उनके पीछे आपको टॉर्चर करना, आपकी ही बुराई करने लगना, आपको ही नीचा दिखाना, फिर सारी बुराइयां जमाने भर की उस इंसान में दिखने लगती हैं जो कभी बहुत प्यारा था। तो ये आपके साथ भी हुआ है कि इस जमाने भर की बुराइयां दिखने लगीं जो जमाने भर की खूबियां देख रहे थे उनको। तो ये टाइम ऐसा आपका था, बहुत ही बुरा वाला टाइम था, कहूँगी कि शायद ईश्वर करे किसी के दुश्मन के भी जीवन में वो टाइम ना आए कि कितना कष्ट, कितना हृदय को दुख पहुँचता है जब हम उस इंसान के लिए सारी दुनिया से लड़ाइयाँ ले लें, पूरे दुनिया जहान से अलग हो जाएं, और वही इंसान जब कष्ट पहुँचाने लगे। तो लोगों के बीच में ये चर्चा हुई है कि अब ये आपका टाइम है, आपने बहुत सहन किया, आपने बहुत दुख उठाए, बहुत धोखे खाए आपने, है ना, धक्के खाए हैं ज़िंदगी के, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। कौन है, एनर्जी किसकी है, ज़रा बताना कमेंट्स करके। आप लोग देखो कमेंट्स करते हैं ना तो आपकी बहुत सारी एनर्जी आती है। तो धक्के और जो धोखे आपके साथ हुए, दरअसल उससे कहीं ना कहीं आप टूटे, लेकिन आपने मजबूती नहीं खोई है, आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा, आपको बिल्कुल थामा है ईश्वर ने, बिल्कुल थाम लिया है ईश्वर ने, और बिल्कुल आपको वो हिम्मत भर दिया आपके अंदर कि अब आपको सहन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग ये बिल्कुल आपके बारे में बात करते हैं कि आप जैसे नेक इंसान, जो दिल का साफ, जो एक रिश्ते में लॉयल रहने वाला, उसके साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है, और बुरा करने के बाद भी आज जो आप हिम्मत रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका टाइम आ चुका है, ईश्वर की ब्लेसिंग को देख रहे हैं वो आपके ऊपर, और बिल्कुल बात करते हैं कि ईश्वर इसके साथ हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको तो किसी दिव्य शक्ति ने थाम लिया है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसके अंदर है, नहीं तो देखो भैया, हम होते इसकी जगह तो हम तो होते ही नहीं, संसार में शायद नहीं होते, इतना संघर्ष हमारे बस की बात नहीं है। लोग ऐसी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं थी ये जो आपने झेला। तो ये टाइम बिल्कुल आपका है, ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ निश्चित तौर पे, तो आपको उठ के खड़े रह होना ही है। तो आपको अब सहन करने की भी ज़रूरत नहीं है किसी की। देखो, जो रिश्ते आपके बने हैं आपके लिए, वो आपके होकर ही रहेंगे,
आपको उसमें ज़्यादा सोचने, ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा एंग्जाइटी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको खुला छोड़ दो उनको वहीं के वहीं। जो टॉक्सिक लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जो सॉरी, जो तबाहियाँ मचाने पे जुट गए हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन चीज़ों से थोड़ा-सा आपको हटने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हटो वहाँ पे, है ना? ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू करो जो दर्द देते हैं आपको। वो किसी भी मैटर का दर्द हो सकता है, आपको इग्नोर करने का मैटर हो सकता है, आपको नीचा दिखाने का मैटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लोग आपको बहुत हिम्मत वाला, बहुत अच्छा, नेक दिल का इंसान समझते हैं। ओवरथिंकिंग कहते ज़रूर हैं कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, बातों को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं उसमें आपकी अच्छाई नज़र आती है। उनको लगता है सोचता ज़्यादा है, लेकिन काम दिमाग से पूरा करता है। देखो उसने सोच के ये बात, देखो यहाँ पर ये बात निकाली और ये बात इसकी सच है। तो ऐसी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं लोग। और देखो अगर जीवन में बहुत उलझन है तो पैसों की नहीं सोचा जाता ना। आप लोग तो समझदार हो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको अगर रीडिंग लेनी है तो बिल्कुल लो, और ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे। टैरो बहुत लॉन्ग टर्म का फ्यूचर नहीं बताते हैं, लेकिन गाइडेंस आपको बिल्कुल जीवन के लिए वहाँ मिलती है। हील हो पाते हैं आप, जान पाते हैं कि सत्य क्या है जीवन का, क्यों सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं आपके जीवन में। कितना कुछ जान लेते हैं आप। और पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है आपकी, पूरी आपकी 100% आपकी ही होती है वो। ये देखो जनरल है। अभी किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करते हैं तभी मुझे पता चलता है। तो आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ हैं। तो गॉड ब्लेस यू। मैं भी प्रार्थनाएं करती हूँ आपके जीवन में जो काले बादल छाए हैं, धीरे धीरे जो छटने लगे हैं, वो पूरी तरीके से छट जाएं, और ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।